हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमिक और मैं विपिन यादव। तो आज की क्लास जो होगी हमारी वो डिफरेंशिएबिलिटी पर होगी। एक्सरसाइज 5.2 का ये इंट्रोडक्शन होगा और आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए, चलिए लगाते हैं हेडिंग डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? हमने कहा लेट एफ(x) इज अ रियल फंक्शन। एफ(x) क्या है? रियल फंक्शन है। is defined on open interval a to b and c belong to open interval a to b। और एक पॉइंट ऐसा हम लिख कर लेते हैं, क्या पॉइंट होगा? c है, वो भी क्या होना चाहिए? a और b के बीच में होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा अगर कोई फंक्शन है वो a टू b ओपन इंटरवल a टू b पर डिफाइंड है और वह उस पर एक पॉइंट c है जो a टू b के कहां है? बीच में है। तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस तो पढ़ चुके ना, डिफरेंशिएबिलिटी होगी वहां पर, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब समझो जैसे कंटिन्यूटी में क्या होता था? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन होता था। ये कंटिन्यूटी के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो यहां पर अगर हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, तो यहां पर देखो एक फंक्शन हम लोग लेट करेंगे। हमने कहा फंक्शन क्या है? f'(c). तो f'(c) इक्वल टू होता है f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये क्या होगा? डिफरेंशिएबिलिटी होगी। ओके, और किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना मस्ट है। अगर ऐसा होता है तो f(x) जो होगा वो आपका डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब बात करते हैं LHL क्या होती है या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो याद करो कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड? लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f c माइनस h। जहां जहां पर x है वहां क्या रख दो? c माइनस h पुट कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h और माइनस क्या हो जाएगा? एफ सी अपॉन x के प्लेस पर आपको c माइनस h पुट करना है, तो हो जाएगा c माइनस h और माइनस का ये c हो जाएगा। तो c क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h और माइनस का f c अपॉन माइनस का h आ गया। ये क्या हो गया हमारे पास? LHL आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो उसका काम वही होगा। लिमिट क्या होगा था? x टेंड्स टू c पॉजिटिव f c प्लस h हो जाएगा आपका। तो यहां पर क्या करेंगे? लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h और माइनस का एफ सी, यहां पर करो क्या हो जाएगा? एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस का सी, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच आ गया।
तो ये क्या है आपके पास LHL है या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फॉर डिफरेंशियबिलिटी किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल, दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन fx is differentiable, अगर LHD does not equal to RHD then function is not differentiable। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। बात क्लियर हो गई। तो ये होता है किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, मिटाया जाए। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और, अब बात करेंगे हम मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, क्या होता है एक्चुअल मीनिंग इसका, एक्चुअली क्या है, कैसे इसको समझेंगे। देखेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होता है। देखो ये क्या है, एक ग्राफ बना दिया ये बना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें कोई ग्राफ बना देते हैं, ये हो गया, चलो ये कर्व है आपका, ये क्या है, कोई एक कर्व बन गया, कोई फंक्शन मींस फंक्शन क्या है fx, fx एक फंक्शन है। और किसी पॉइंट पर चेक करना ना, तो हमने कहा एक पॉइंट यहां पर क्या है c, एक पॉइंट c, ये पॉइंट c। अच्छा हमने कहा एक h टेंड्स टू 0, h क्या है एक बिल्कुल छोटी सी वैल्यू, h टेंड्स टू 0, तो h में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे, h c प्लस h हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा c प्लस h, थोड़ा सा h कहां टेंड्स करता है 0 की ओर टेंड्स करता है, तो कहां पर आ जाएगा ये पॉइंट, चलो ये यहां पर आ गया। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो क्या होगा यहां पर c गामा f x, c गामा f x हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो कितना है c प्लस h है, c प्लस h, या हम कह सकते हैं इसे c कामा c प्लस h कामा f c प्लस h हो जाएगा। ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसके बाद हम अगर इस पॉइंट की बात करें इधर की ओर, कहां पर आ जाए RHL में आ जाए, मतलब इससे इधर की ओर थोड़ा सा छोटा आ जाए, तब क्या बनेगा जाके आपका, तब क्या बनेगा जाके देखो, ये क्या हो जाएगा c कामा f c प्लस h। अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा इधर की ओर आ जाते हैं, इधर क्या हो जाएगा c माइनस h बन जाएगा, ये क्या बन गया c माइनस h बन गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, x एक्सिस पर कितने कवर किया आपने c माइनस h, और फंक्शन कितना हो जाएगा f c माइनस h, ये बन गया, ठीक है। ये ऐसा ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, पक्का, ठीक। अब ध्यान दो ये भी क्या हो जाएगा c प्लस h बन जाएगा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें
अगर यहाँ पे ध्यान दो, इस पॉइंट को हम लेते हैं P, ये हो गया Q और ये हो गया R। ये P है, Q है और ये R है, ठीक है। देखो ये पॉइंट हमने C ले लिया यहाँ पर, ये एक R ले लिया, एक पॉइंट ये C प्लस H और ये क्या हो गया C माइनस H। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या O क्यू आर, किसकी बात करें क्यू आर, तो स्लोप कैसे फाइंड करते थे? स्लोप का फाइंड फार्मूला क्या होता था? स्लोप का फार्मूला क्या होता था? अरे यही तो होता था x2 माइनस x1, तो मीन्स क्या हो जाएगा fx माइनस x2 माइनस x1, मतलब क्या हो जाएगा ये y2 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर f c प्लस h अपान यहां पर क्या हो जाएगा c माइनस h, c माइनस h, h का मतलब क्या है ये c प्लस h। ऐसे समझ में आ रही बात है? नहीं समझ में आ रही? ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या करना, ये आ गया आपके पास, ये हो गया आपके पास एफ एक्स माइनस एफ सी प्लस एच अपान सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो कोई कितना आ जाएगा माइनस का एच बन जाएगा, या आपके पास बन जाएगा माइनस का एच। और अगर हम बात करें स्लोप ऑफ कॉर्ड इसकी QP, अगर हम QP की बात करें तो क्या हो जाएगा x2, इसे मान लो तो हो जाएगा fx और माइनस f c माइनस h अपान क्या हो जाएगा c और माइनस c माइनस h, c माइनस h हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया fx इज इक्वल टू fx माइनस f c माइनस h अपान ये क्या बन जाएगा प्लस का h बन जाएगा, ये आपका प्लस का h। अब यहां पर अगर ध्यान दो, समझो इतना नोट करो जल्दी से, क्या देखते हैं। चले नोट हो गया सभी का? अब देखो आगे, अगर यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर ध्यान दो तो इन दोनों की जो स्लोप है वो क्या है इक्वल तो दिख रही, क्या दिख रही है इक्वल दिख रही है। इसका मतलब इनसे एक ऐसा टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है जिसमें ये मान लो ये क्या है QP है, QP है स्लोप ऑफ कॉर्ड QP, क्योंकि पास स्लोप है, तो यहां पर जो स्लोप है ये स्लोप और ये स्लोप आपस में क्या दिख रहे हैं इक्वल दिख रहे हैं। अरे इसमें माइनस कॉमन ले लो, इधर ऐसे इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो स्लोप होगी आपकी वो क्या दिख रही है इक्वल दिख रही है। अब इक्वल दिख रही है इसका मतलब क्या हुआ, ये एक LHL हुआ और एक क्या हो गया RHL हो गया, एक LHL हो गया और एक RHL हो गया। तो अब क्या करना है इस कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंशियबिलिटी है वो क्या है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट, वो टैंजेंट की स्लोप के इक्वल होना है, ठीक है। Where fx इज क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, where fx इज डिफरेंशिएबल, जहां पर fx डिफरेंशिएबल होगा वहीं पर फंक्शन क्या होगा, ठीक है। चलो 6 ना नोट कर लो, समझ में आई बातें, मिटाए
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अच्छा, अभी कम समझ में फिर समझ लो इसको। कहने का मीन्स क्या है कि ये कोई एक पॉइंट था हमारे पास, क्यों, एक आर था एक क्या था पी था। इस पॉइंट पर हमने कहा ये पॉइंट सी है, यहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है आपको। तो दिखाना है तो हम इससे थोड़ा सा इधर जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, और इधर की ओर आएंगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और h क्या है, h टेंड्स टू 0। अगर हम इसकी बात करें, इसके स्लोप की बात करें, मतलब इस कॉर्ड की, ये जो QP कॉर्ड है, ये कॉर्ड QP, तो कॉर्ड जो QP है उसकी अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, याद करो, अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच का स्लोप क्या होगा था, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये तो बताया था। तो क्या करना है आपको, चाहे तो इसको इधर सब्ट्रैक्ट करो, ये x1 मान लो, ये y1, और ये x2 मान लो, और ये y2 मान लो। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, f c प्लस h और माइनस, फिर क्या बनेगा, ध्यान दो, ये बनेगा और माइनस fx अपान, फिर क्या होगा c प्लस h और माइनस का c बन जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, एफ सी प्लस एच और माइनस का एफ एक्स अपान सी खत्म हो जाएगा, एच बच जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये मान लो m1 है, स्लोप क्या है m1 है। और इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ध्यान दो, ये पॉइंट P है ना, इस पॉइंट मतलब QP की बात करें, किसकी, QP, कॉर्ड QP की जो स्लोप है वो कितनी होगी, हम मान लेते हैं m2, तो वही काम होगा y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा f c माइनस h और माइनस एफ एक्स अपान बनेगा आपका ये c माइनस h और माइनस का c, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो m2 इक्वल टू फाइनली कितना आ गया, f ऑफ c माइनस h माइनस का एफ एक्स अपान माइनस का h आ गया। इसका मतलब इधर भी स्लोप आ रही है, इधर भी स्लोप आ रही है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये स्लोप और ये स्लोप क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब वो इक्वल होना चाहिए तब वहां पर ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल हैं, इसका मतलब किसी एक पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। ये पॉइंट, ये टेंजेंट क्या होगा, ड्रा होगा, और ये जो टेंजेंट होगा इसकी भी स्लोप और इसकी स्लोप, मतलब दोनों की स्लोप के लिए इक्वल ही तो बनेगा। तब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है या डिफरेंशिएबिलिटी है वो एक स्लोप के इक्वल होती, कहां पर, कहां से पास करेगी, जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और वो पॉइंट क्या आपने लिया था, सी पॉइंट लिया था। अब बात क्लियर हो गई, आई होप क्लियर हो गई होगी। चलो इतना नोट करो जल्दी से, मिटाए मिटाए। अब हम बात करते हैं, एक थ्योरम है, बस पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस पर करेंगे, अच्छे से मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरम लिखा हुआ है, कुछ ऐसी लिखी हुई है थ्योरम, इफ fx is differentiable then at x is equal to c, अगर x is equal to c पर क्या है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, then it will be continuous at x is equal to c। मतलब समझो,
अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है c पर तो वो कंटीन्यूअस भी होगा, ये कह रहा है, ये थ्योरम है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा, मस्ट बी। बट अगर फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो मे बी डिफरेंशिएबल। जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटीन्यूअस होगा, चलो इसको प्रूव कर देते हैं। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन c पर डिफरेंशिएबल है तो मैं क्या कहूंगा, f डैश c इक्वल टू fx माइनस fc अपॉन x माइनस h। ये तो होता है, दिखाते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x टेंड्स टू c fx किसके इक्वल होना चाहिए, fa के इक्वल होना चाहिए। fa मतलब फंक्शन, और फंक्शन किस पर चेक करना है, c पर चेक करना है, ये आपको शो करना है। अगर आप शो ये करने जा रहे हैं तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अच्छा, कंटीन्यूअस फंक्शन होने के लिए मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और फंक्शन भी इक्वल होना चाहिए। इसी में तो एलएचएल भी है और इसी में आरएचएल भी है आपका, ये शो करना है आपको। अगर ये आप शो करने जाएंगे तो हम कहेंगे कंटीन्यूअस है। तो देखो हमने क्या कहा, एक फंक्शन लिया fx और एक लिया fc, एक फंक्शन fx और एक फंक्शन fc लिया। इस पर हमने कुछ नहीं किया, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c से डिवाइड कर दिया और x माइनस c से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। x माइनस c से डिवाइड और x माइनस c से मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन, हाँ सभी को पता है, ठीक है। अब आफ्टर दैट टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो दोनों साइड पे लिमिट ले लिया हमने, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c। अब लिमिट की अपनी एक प्रॉपर्टी, इनको अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc इक्वल टू, इनको भी लिमिट अलग अलग कर लो, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इनटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c, ठीक है। अब देखो ये होगा, इधर देखिए, हाँ इधर जगह आ गई ना, इधर देखो, अगर यहां पर अभी दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc इक्वल टू, तो इसे देखो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक्चुअली ये f डैश c तो है, f डैश c इक्वल टू इनटू, अगर यहां पर x की वैल्यू c पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाओ, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fc। अच्छा, इससे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ fc ही तो होता है। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू c इज इक्वल fx इक्वल टू fc। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास, कंटीन्यूअस हो गया।
अब हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। ठीक है, जैसे देखो मान लो मॉड x की बात करें तो मॉड x पर कैसा ग्राफ बनता है, कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। तो क्या इसके x 0 पर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, बट आपको इतना पता है कि एक मॉडुलस फंक्शन है और कैसा फंक्शन होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। कंटीन्यूअस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लो जल्दी से, मिटाएं, नोट हो गया। चलो देखते हैं, अब बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं, 2-3 प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। समझ में आ रहा सभी को? अच्छे समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो दैट मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं, ये शो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो होगा लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक करना है, 0 निगेटिव, तो हो जाएगा fx माइनस क्या होता था, fc होता था। देखो यहां पर ध्यान दो, इसका मतलब x इक्वल टू में क्या लिया था, c लेट करते थे, तो क्या लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये तो लिखते थे। तो जहां पर c है वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, तो पुट कर दो, तो हो जाएगा f0 अपॉन 0 माइनस x माइनस 0 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f LHS के लिए क्या होता है, 0 माइनस h, क्या हो जाएगा 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन यहां पे रखो तो हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, तो अब क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब मतलब ये क्या लिखा है, f माइनस h माइनस का f0 अपॉन 0 माइनस h, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब जहां पर x है, देखो ये fx है ना आपके पास, fx इक्वल टू कितना दिया गया, मॉड x दिया गया। अगर हम कहें f माइनस h बताओ, तो f माइनस h क्या होगा, मॉड माइनस h बनेगा, तो लगा दो इसको, मॉड माइनस h माइनस, अच्छा f0 की बात करें तो क्या होगा, मॉड 0 हो जाएगा, तो कर दो मॉड 0 अपॉन 0 माइनस h, तो ये हो गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, h माइनस 0 बाई माइनस h, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस। LHS की वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, -1 आ गया। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पास टू fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन 0 प्लस h, ये तो बनेगा, x के प्लेस पर 0 प्लस h पुट कर दिया, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ fx की वैल्यू कहां, fx ये है आपके पास, ये fx है आपके पास, 0 प्लस h पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, मॉड h माइनस का मॉड 0 अपॉन h बचेगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब यहां से देखो, आप कह सकते हो ना कि
सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस fx is not differentiable at x is equal to 0। अब ये x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिटाएं, मिटाते हैं। वही स्टेप सभी में करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, कह रहा fx is equal to x square, क्या दिया गया, x square is a differentiable at x is equal to 1, यही क्वेश्चन लिख दिया गया। तो अब क्या करना है इस कंडीशन में, सेम चीजें वही करनी होगी, RH डिफाइन करेंगे, LH डिफाइन करेंगे, और उसके बाद RHD और LH डिफाइन करना पड़ेगा। आप स्टेप याद रखिए, सिस्टम याद रखिए, रटना नहीं है आपको, और सिस्टम से चलते रहिए, कैसे करना है कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, मतलब जहां पर c था वहां पे 1 पुट कर दिया गया बस। तो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, पुट करो f 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h, 1 माइनस h और माइनस का f1 अपॉन 1 माइनस x के प्लेस पर 1 माइनस h और माइनस का 1, तो 1 1 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो f माइनस 1 माइनस h निकालना है, तो ये क्या दिया गया fx, तो यहां पर पुट कर दो, तो हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f1, तो यहां पर 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो देगा आपको, अपॉन माइनस का h बना आपका, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 बनेगा। तो इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2a मतलब 2h और माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 माइनस का h, 1 1 क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा h की वैल्यू डायरेक्ट अगर 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सब गड़बड़ हो गया आप जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो जरा, h माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो जब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अरे माइनस माइनस खत्म हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से फाइंड करेंगे RHL, फाइंड करेंगे RHL नहीं दिया, RHD, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है 1 पास टू f(x) माइनस f1 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 f g1 प्लस h और माइनस का f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस का 1, 1 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू देखो, अब यहाँ x के प्लेस पर 1 प्लस h पुट करो, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मतलब 2h और माइनस का 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा आपका, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन क्या बचेगा h, तो बचेगा क्या फाइनली h टेंड्स टू 0, इसमें h कॉमन ले लो तो हो जाएगा h प्लस 2 अपॉन h कैंसिल हो गया, तो बना क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2, h की वैल्यू 0 तो वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहां से क्या कहोगे आप, सिंस LHD इक्वल टू RHD हेंस fx इज क्या होगा
डिफरेंशिएबल होगा। कहां पर? डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल होने वाला है। बात समझ में आ रही होगी किस प्रकार से हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। क्लियर है? ओके, छाप लो जल्दी से, छाप लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखा जाए? चलो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल टू x minus 1 when x is less than 2 and 2x minus 3 when x is greater equal to 2। ये कह रहा है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to 2। x is equal to